हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मिहिल व्यास है और स्वागत है फिर से एक बार मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट विद टेक राइटर्स। फ्रेंड्स, पिछले वीडियोस के अंदर हमने ये देखा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं और दो तरीके थे। एक तो लिटरल्स वाला मेथड जो कि हमने यहाँ पे इस तरीके से बनाया था और दूसरा यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट करके किस तरह से हम लोग वर्क कर सकते हैं। अब एक स्टेप और चलते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर कि भाई प्रॉपर्टीज किस टाइप से हो सकती है और उनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये क्या है, किस टाइप की प्रॉपर्टीज का मतलब प्रॉपर्टीज नॉर्मल होती है, लेकिन एक तरीका है, एक और टाइप है ऑब्जेक्ट का जो कि होता है एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये बोलो कि मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे आप एरे में बोलते हो मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो उस वक्त उस टाइप की जो प्रॉपर्टीज है वो आप एक्सेस कैसे करोगे उस ऑब्जेक्ट में से, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे आज कि भाई इस टाइप की अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेट है कोई ऑब्जेक्ट के अंदर तो कैसे आप उसका जो तरीका है फैच करने का वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट, चलो हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे चल रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से नाम ले लेते हैं वेरिएबल का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि किसी का नाम है, मैं नाम यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे ही टेस्ट, ये ले लिया मैंने टेस्ट। यहाँ पे चलता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ यहाँ पे, तो मैंने ईमेल ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ test@gmail.com। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लेता हूँ फ़ोन नंबर। ठीक है, अब फ़ोन नंबर में केस ये है कि मेरे पास मल्टीपल फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ले लिया मेरा फ़ोन नंबर 1। ठीक है, और उसमें वैल्यू डाल दी कुछ भी यहाँ पे इस तरह से। और मेरा एक दूसरा भी फ़ोन नंबर है तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ ये दूसरा मेरा फ़ोन नंबर। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब एड्रेस जो है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कि भाई चलो एड्रेस लाइन इस तरह से हम लोग करते हैं और 1 इस तरह से मैंने लिख दिया कुछ भी। इसको करवाते हैं हम लोग प्रिंट console.log और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नेस्टेड ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमने लिख दिया। यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करवाएंगे, कंसोल के अंदर हमारा एक एरे बन के तैयार हो गया, और सॉरी ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया जिसके अंदर हमको नाम मिल रहा है, ईमेल मिल रहा है। फोन नंबर अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फोन नंबर है उसके अंदर भी हमको 2 एलिमेंट और मिल रहे हैं। ठीक है, अब नॉर्मल हम लोग को कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि भाई कंसोल किया, यहाँ पे console.log हो गया, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लेता हूँ और डॉट करके अगर मैं नेम एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो मुझे टेस्ट मिल गया है। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, टेस्ट मुझे यहाँ पे मिल गया है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे फोन 1 इसको एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे अगर ये लिखूंगा फोन 1 करके, यहाँ पे जाऊंगा, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड मिल जाएगा। क्यों मिलेगा जबकि यहाँ पे तो फोन 1 है? इसीलिए क्योंकि फोन 1 जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो क्या है फोन वाले एलिमेंट के अंदर है, क्योंकि फोन वाला जो है वो खुद भी एक ऑब्जेक्ट को कंटेन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो उस केस के अंदर हम लोग ये नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, फोन के अंदर जाना पड़ेगा। मतलब हमारा जो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ये मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर डॉट करके हमें फोन यहाँ पर जाना पड़ेगा और फोन करने के बाद डॉट करके फोन 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आउटपुट आ गया। ठीक इसी तरह से फोन 2 चाहिए तो मैं फोन 2 यहाँ पे इस तरह से लिख दूं, रिफ्रेश करूंगा, आ गया अभी। तो इस तरीके से आप जो ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से एक्सेस करवा सकते हो। अब इसको फॉरिन में कैसे लिखेंगे, देखो अब इस केस के अंदर 2 फॉरिन चलेगी। मैं यहाँ पे फॉरिन लगाता हूं, मैं एक की ले लेता हूं जैसे कि न्यू की, यहाँ पे इन करके मैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से उसको ले लेता हूं। अब मैं करवाता हूं console.log और क्या करेंगे हम लोग, जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, पिछले वीडियो में हमने देखा था नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हम लोग न्यू की, ये जो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था यहाँ पे फॉरिन कैसे चलती है, और फॉरिन का सेपरेट वीडियो ऑलरेडी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला जो है उसको हम कमेंट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से आउटपुट दिखे।
रिफ्रेश किया, ये देखो पहली लूप घूमी, टेस्ट हमको मिल गया सीधा, test@gmail.com ईमेल मिल गया। अब फोन नंबर के केस में हमें पूरा ऑब्जेक्ट मिला, फोन 1 और फोन 2 का, और उसके बाद एड्रेस था वो डायरेक्टली हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब बारी आती है कि मुझे इस लूप में से फोन 1 और फोन 2 की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही बार लूप घूमी, मुझे 2 बार लूप घुमानी थी, तो अब यहाँ पे बारी आती है कि मैं 2 बार लूप घुमाऊंगा। अब यहाँ पे मैं चलता हूं और यहाँ पे ले लेता हूं की इन नेस्टेड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, न्यू की, मैं इस तरह से लिख सकता हूं। ठीक है, console.log यहाँ पे किया मैंने, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ले सकता हूँ न्यू की, और यहाँ पे ले सकता हूँ मैं की। अब देखो ऊपर वाले में क्या कर रहे थे हम लोग, मेन ऑब्जेक्ट के पास में की डालोगे तो उसकी वैल्यू मुझे मिलेगी। अब ये नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहाँ पे मान लो कि ये लाइन के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये न्यू की है, वो क्या है, हमारी फोन, और उसके अंदर जो की है वो हमारी फोन 1 और फोन 2 होगी। रिफ्रेश करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें नंबर जो है वो तो मिल गए, लेकिन अब आपको लगेगा कि ये चीजें क्या आ रही है। तो हुआ ये है कि हमारा जो नेम है, जो ईमेल है और जो एड्रेस है, वो थोड़ी नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर तो सीधी वैल्यू पड़ी है। लेकिन ये जो दूसरी फॉर इन घूम रही है, हमारी जो दूसरी फॉर लूप घूम रही है यहाँ पे, वो क्या करती है, इनको भी उसी तरह से चला रही है। तो वो क्या करती है, देखो टेस्ट आ गया हमारा, मतलब यहाँ पे एक और क्लैरिफिकेशन कर देते हम लोग, इसको मैं लिख देता हूं फर्स्ट लूप। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको सेपरेट करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इसको करेंगे कॉपी और इसको करेंगे पेस्ट, और इसको करेंगे हम लोग सेकंड लूप। ठीक है, तो रिफ्रेश किया, अब देखो फर्स्ट लूप घूमी तो टेस्ट हमको डायरेक्ट मिल गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी सेकंड लूप में वो जा रहा है तो सारे कैरेक्टर्स को तोड़ देता है वो। फिर वापस लूप घूमी, फर्स्ट लूप में ईमेल हमको मिल गया, वो सही है, लेकिन फिर वापस वो दूसरी लूप में जा रहा है और पूरे कैरेक्टर्स को वो ब्रेक कर रहा है। अब जब हमारा जो ओरिजिनल जो फोन वाला था उसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो अब इसके ऑब्जेक्ट में से हमें नंबर चाहिए, तो उसमें जो दूसरी लूप चल रही है वो वैलिड चल रही है, क्योंकि हमारी जो फॉर इन और फॉर ईच है वो एरे ऑब्जेक्ट पे चलती है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उसने सही तरीके से लूप को घुमाया और हमें मिल गया यहाँ पे इस तरह से आउटपुट। लेकिन वापस जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है कोई एलिमेंट में, तो वो यहाँ पे इस तरह से चलता है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है लॉजिक बिल्डिंग का वो भी काम आता है कि भाई अगर आपको पता है कि यहाँ पे फोन जो है उसमें हमारा मल्टी डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा देते हैं कि भाई यहाँ पे मैं ये करता हूं कि अगर यहाँ पे मेरी न्यू की जो है वो इज इक्वल टू फोन है, ठीक है, तभी मेरी ये दूसरी लूप है उसको चलानी है मुझे, बस बात खत्म। अगर ये करूंगे, ये करूंगा मैं और रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखो अब अच्छे से चलेगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये लूप तभी घूमेगी जब मेरी न्यू की में फोन था, फोन आएगा। अब ये न्यू की कहां से आया है, तो जो हमने लूप चलाई है उसके अंदर अगर मैं एक की को प्रिंट करता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे मैं इस तरह से की को प्रिंट कर रहा हूं, और यहाँ पे जो है मैं की को प्रिंट कर लेता हूँ इस लूप के अंदर, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि दोनों चीज कैसे चलेगी। ये रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो तो नेम आ गया, फर्स्ट लूप टेस्ट है, फिर ईमेल की आई फर्स्ट लूप में test@gmail.com, फोन नंबर आया फर्स्ट लूप है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, तो नीचे की दूसरी लूप में गया तो वहां पे की मिली फोन 1, उसका वैल्यू ये है, फोन 2 उसका वैल्यू ये है। अब वापस एड्रेस आया, उसमें कोई नेस्टेड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो वो उसने सीधा आउटपुट दे दिया। तो ये तरीका है, आप इस तरह से कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि जब आपको पता ही है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट नेस्टेड ऑब्जेक्ट वो फोन में है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा ही उस पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं कर सकता हूं कि फोन की इन, क्या कर सकते हैं हम लोग, नेस्टेड ऑब्जेक्ट डॉट फोन, यहाँ पे मैं सीधा ही लिख सकता हूं। ठीक है, वही चीज करो यहाँ पे। अब मैं कॉन्सोल करवाता हूं, यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग। अब करना क्या है हमें, सीधा नेस्टेड डॉट सॉरी नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है मेरा, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो डॉट फोन। अब यहाँ पे मैं फोन की इस तरह से पास करूं। अब देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या देता है, पहले हमें रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे जाके, तो देखो अब दोनों का आउटपुट सेम आ गया।
तो ये दो तरीके की, जब आपको पता है कि मेरी ये एलिमेंट है उसमें ही ऑब्जेक्ट आ रहा है तो मैं सीधा उस पे ही लूप घुमा दूं, या फिर अगर आपको पता नहीं, आप एपीआई पे काम कर रहे हो तो आपको इस तरह से चलना पड़ेगा। ठीक है, डायनेमिक करना पड़ेगा। ये भी हालांकि ये तो है भी स्टेटिक जैसा ही है, लेकिन ये होगा डायनेमिक कि अगर आपको पता है कि मेरा इतना जो एलिमेंट है, इतने एलिमेंट्स, उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स मतलब नेस्टेड ऑब्जेक्ट आने के चांसेस है, तो आप इस तरह से कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, तो ये तरीका हो गया आपका ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जब आप नेस्टेड ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो तो किस तरह से वो वर्क करेगा। ठीक है, एक और चीज हो सकती है यहाँ पे फ्रेंड्स कि यहाँ पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट लिया है, फॉन 1 है उसमें अंदर यहाँ पे एलिमेंट आ रहे हैं। अब मान लो कि फॉन 1 में भी मेरे पास 2 नंबर है और फॉन 2 में भी 2 नंबर है, तब क्या करोगे? तब जो रिप्रेजेंटेशन होता है हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो कैसे चलता है कि आपको क्या करना पड़ता है कि एरे में रिप्रेजेंट करना पड़ता है कभी कभार। देखिए जैसे कि मैं इस तरह से कर लूं और यहाँ पे इस तरह से कर दूं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा कुछ नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे भी मैं सेम चीज करूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से कर दिया, अब यहाँ पे भी मैं कुछ दूसरा नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरे आ गया। फॉन 1 में भी एरे है। अब इसको हम लोग फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, इसकी जरूरत अभी नहीं है, हम इसी में करेंगे जो दूसरी लूप है उसमें। अब देखो अब क्या हो रहा है, तो अब पहले क्या था, सीधी वैल्यू मिल रही थी, अब वो वैल्यू में भी एरे है। अब जो हमारा फॉन नंबर, फॉन वाला जो एलिमेंट था उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट था, उसमें ऑब्जेक्ट की जो कीज थी फॉन 1 और फॉन 2 वो भी एरे में आ रही है। तो अब करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है कि जो एरे में लूप चल रही है, मतलब फॉन के अंदर फॉन की अब ये आ गई, तो ये जो पूरा वेरिएबल है, ये जो चीज है, आपको एक वेरिएबल में भी आप ले सकते हो इसको और उसके ऊपर लूप घुमा दो। मतलब अगर मैं स्टेटिक करूं, स्टेटिक का मतलब मैं इस तरह से करता हूं और इसके अंदर 0 की को पास कर देता हूं। अब रिफ्रेश करता हूं तो देखो क्या आता है, क्या आया, 0 एलिमेंट पे ये नंबर था तो ये आ गया, और इसके 0 एलिमेंट पे ये था तो ये आ गया। तो इस तरह से आप आउटपुट ले सकते हो। अब इसको लूप घुमा दो, मतलब इसके अंदर आप लूप कर सकते हो, फॉर लूप घुमा दो या फॉर ईच भी घुमा सकते हो। एरे पे हमने फॉर ईच लूप देखी थी ना, तो आप वो भी घुमा सकते हो, तो उस तरह से भी आपको आउटपुट मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पे फॉर लूप घुमाऊं तो फॉर लूप में क्या हो सकता है कि मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा। अब देखो पढ़े हुए कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होते हैं कि यहाँ पे i जो है वो लेस देन कितना होना चाहिए, जो कि हमारा ये जो एरे है, ये यहाँ पे एरे लेता है ना, उसकी लेंथ जो कि हमारी कितनी लेंथ है उससे कम होना चाहिए। i को इंक्रीमेंट करवा दो और यहाँ पे है। अब ये जो ऊपर की लाइन है उसको मैं डायनेमिक कर देता हूं, मतलब अब यहाँ पे i को प्रिंट करवाते। अब देखते हैं कि आउटपुट होता क्या है हमारा। तो देखो मिल गए, पहली लूप घूमी उसके 2 एलिमेंट है, उसमें भी फॉर लूप घूमी तो पहले 2 का आउटपुट आ गया, दूसरे में गया उसमें भी 2 एलिमेंट, उसमें भी आउटपुट आ गया। तो ये तरीका है, पढ़े हुए कॉन्सेप्ट किस तरह से आपके काम में लगेंगे। देखो फॉर लूप पढ़ा था वो काम में आ गया, एरे के फंक्शन में लेंथ पढ़ा था वो भी काम में आ गया। तो इस तरह से आपको लॉजिक बिल्डिंग भी सीखना है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी के लिए इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ऑब्जेक्ट आता है या उसके अंदर भी एरेज एलिमेंट्स आते हैं तो आप कैसे एक्सेस करवा सकते हो, उस पे था। नेक्स्ट और देखना है हमें, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, तो देखते रहिए इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है मेरा। ठीक है, क्योंकि जो लॉजिक बिल्डिंग के जो हमारे जो वीडियोस है वो बाद में आएंगे, जब ये ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो वापस चालू करूंगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो टॉपिक्स होने वाले हैं उसमें भी काम में आएगा और रिएक्ट में भी बहुत काम में आएगा। इसलिए तो जब ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो हम वापस से लॉजिक बिल्डिंग पे चलेंगे थोड़ा बहुत। तो अभी के लिए फिलहाल इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।